नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, मुझे लगता है कि बीजेपी को फाइनली समझ आ गया कि उनका गेम ओवर होने वाला है। 12 साल के बाद इनको अक्ल आई है कि हमें अपना आईटी सेल को तगड़ा करना है। उसका रीज़न है कि जो ऑपोजिशन है उन्होंने मिशन 27 और 29 उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। अब मोदी जी को पता लग गया था कि भाई इनकी टीम अगर ऐसे ही काम करती रही तो मैं अकेला इस चीज़ को संभाल नहीं सकता। और इतना काम यूपी में करने के बाद और देश में करने के बाद ना तो यूपी हम 2027 में जीत सकते हैं और ना ही 2029 के इलेक्शंस को हम जीत सकते हैं। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सालों के बाद इनको अकल आ गई और इनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि मोदी जी को समझ आ गया कि भाई मैं कहाँ कहाँ तक अकेला लड़ता रहूंगा। जेन जी से जुड़ना है, इंस्टाग्राम के ऊपर इनको आना पड़ा। क्या इनकी आईटी टीम को या बीजेपी को नहीं मालूम था कि भाई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या सोशल मीडिया है, इसके ऊपर आपको आने की ज़रूरत है? दोस्तों, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एरोगेंस था पूरी की पूरी टीम में। और हम शाउट करते रहे, जो वॉरियर्स है देश के लिए या पार्टी के लिए नहीं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हर रोज बोलते रहे कि सर आपका आईटी सेल काम नहीं कर रहा, इनको आपको वापस लेके आना पड़ेगा। अब बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ बच्चों को बाहर निकाल दिया, कुछ जो कहते हैं ओल्ड गार्ड को खत्म किया है, लेकिन कुछ बहुत बड़े पुराने ओल्ड गार्ड हैं जिसको हम बोलते हैं वॉरियर्स, उनको वापस लेकर आए हैं। इनको समझ आ गया कि हम सारा कुछ यंगस्टर से काम नहीं करवा सकते, कई बार पुराने जो स्टॉलवर्ड्स होते हैं उनको वापस लेकर आना पड़ेगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है वसुंधरा राजे की। आप में से कई लोग हैं जो मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है उनके साथ। मैं बहुत बार मिला हूँ वसुंधरा जी को। मैं जानता हूँ कि रानी साहिबा हैं तो रानी वाला ही काम करेंगी। उनको दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बना दिया और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वसुंधरा राजे ही हैं जिन्होंने मेरा जो वोटर कार्ड है वो पंजाब से निकाल कर पाली, जो राजस्थान है, वहाँ का बनवा दिया था, बिकॉज शी वॉन्टेड समथिंग बिग टू बी डन फॉर मी एंड विद मी। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दोबारा पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखिए कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी है, हमें उनको थैंक्स करना पड़ेगा। उन्होंने एक काम तो कर दिया कि बीजेपी को जगा दिया। जगाया ऐसे है कि अब इनको अवेकन भी कर दिया और इनको रियलाइज भी करवा दिया है कि आप नैरेटिव वॉर को भूल रहे हैं और आप हार रहे हैं। दोस्तों, अब जो नैरेटिव वॉर है वो सिर्फ टेलीविजन के स्टूडियोज पे नहीं लड़ा जाता, वो स्मार्टफोन्स में, रील्स के थ्रू, डिजिटल एल्गोरिदम्स के थ्रू वो लड़ा जाता है। और पिछले 5-6 साल से जो डिजिटल बैटल फील्ड है वो बीजेपी के हाथों से स्लिप हो रही थी। और ऑपोजिशन क्या कर रहा था? उन्होंने इसी वायरल जो नैरेटिव्स होते हैं उसको क्रिएट किया इंस्टाग्राम के ऊपर। कोऑर्डिनेट वे से उन्होंने रिलेंटलेस अटैक किया मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की जो करैक्टर है उसके ऊपर और बीजेपी के ऊपर। उन्होंने पुश किया अग्रेसिव ऑफेंसिव को। और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, वो ट्रैप थे अपने ही बैकफुट के ऊपर। वो जाते रहे, डिफेंड करते रहे, अपने आप को एक्सप्लेन करते रहे, रिएक्ट करते रहे कि भाई वो सामने वाले ने क्या बोला है, उसके ऊपर इन्होंने रिएक्ट किया। वो एरा अब इन्होंने, थैंक गॉड, इन्होंने ऑफिशियली एंड कर दिया है। लेकिन सिर्फ आईटी सेल की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा स्वीपिंग रूथलेस एक मास्टर स्ट्रोक है जो हाई कमांड ने अभी ड्रॉप किया है। मैं मास्टर स्ट्रोक बोल रहा हूं जबकि ये अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने काम किया है और जिन लोगों को आगे लेके आए हैं वो है मास्टर स्ट्रोक, ना कि जो स्टेप लिया है वो मास्टर स्ट्रोक है। एक कंप्लीट अनस्पेयरिंग टीयर डाउन है पूरा का पूरा पार्टी का जो कोर ऑपरेशनल मशीनरी है उसको इन्होंने रीबिल्ड करने का इन्होंने प्लान बना दिया। मैंने पहले बोला था ओल्ड गार्ड है वो बाहर निकल गया, डिफेंसिव प्लेबुक श्रेड कर दी है, अब आएगा अटैकिंग मोड। अपोजिशन जिस तरह से अटैक कर रही है अब इनको उसी भाषा में इनको अटैक किया जाएगा। अब मोदी जी कई बार बोलते हैं मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। कई बार वो अपनी टीम के ऊपर छोड़ देते हैं कामों को, लेकिन जब देखते हैं कि भाई इनसे ना हो पाएगा वो खुद उसमें कूद जाते हैं। दोस्तों, अभी ब्रेक डाउन करते हैं कि जो ये एक तो आईटी सेल का जो लीडरशिप है वो निकल गई, जो बैटल हार्डन्ड जो हैवी वेट्स हैं बीजेपी के पुराने जो बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए थे उनको वापस लेकर आया गया है। 2027-29 का जो ये होता है ना एक नगाड़ा, वो बजा दिया है बीजेपी ने और ये पूरा गेम अब चेंज करेगा। सबसे पहले बात करेंगे आईटी सेल की। उसके अंदर जो अमित मालविया है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा निकम्मा आदमी अगर बीजेपी को कभी मिला वो अमित मालविया था। ऑफिशियली ही इज आउट, लात मार के उसको बाहर निकालना पड़ा और निकालना चाहिए भी था। सामने आ रहा है दीपक, वो दीपक है, दीपक जलाएगा,
बीजेपी के लिए। और ये आदमी अब आएगा पूरा नेशनल लेवल पर आईटी सेल को संभालने के लिए और डिजिटल ऑपरेशंस वो संभालने वाला है। दोस्तों ये कोई रूटीन का ट्रांसफर नहीं है, ये इनएविटेबल था। बस ये है कि बीजेपी पहले प्रॉब्लम्स को बड़ा करती है, बड़ा करने के बाद जब हाथ से गेम निकल जाती है फिर उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। मुझे नहीं पता ये पहले चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर सकते। कितने सालों से आप देखिए जो पार्टी बीजेपी है उनका जो रिस्पॉन्स था इट वॉज स्लगिश। फार्मर प्रोटेस्ट हमने देख लिया, रेसलर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि ये कॉकरोच आ गए और ऑपोजिशन हर बार इन चीज़ों को यूज़ करती रही स्मीयर कैंपेन्स के थ्रू। डिजिटल जो विंग था उनका वो पूरा का पूरा एक्टिव था और हमारे यहाँ पे बीजेपी वाले ये रिएक्टिव थे। झूठ बोला गया, पूरे दुनिया में फैलाया गया, स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल डैमेज किया गया बीजेपी को और मोदी जी के करैक्टर को। लेकिन हर बार जो काउंटर स्टेटमेंट था वो आया, कभी भी अटैकिंग मोड पे बीजेपी कभी भी नहीं आई। ऑपोजिशन फ्लड करता रहा सोशल मीडिया को। कैसे? डीप फ्लेक के यूज कर इन्होंने उसको क्लिप्स को यूज किया, मीम्स को क्रिएट किया, पूरे दुनिया में इन्होंने स्प्रेड किया। और यहाँ पर बीजेपी वाले वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसका रिएक्शन देते हैं कि ये तो ये गलत है। वो भी कब? 5 दिन के बाद। टाइम एंड अगेन प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली स्टेप इन करना पड़ा डिजिटल एरेना के बाद के अंदर। वो भी कब? 1 महीने के बाद कि भाई ये फॉल्स नैरेटिव है, ये ऐसा नहीं ऐसा था। वो भी कैसे? मन की बात में या इंस्टाग्राम के थ्रू एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर। दोस्तों 1 बिलियन 100 करोड़ लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और टॉप लीडरशिप में जो इनका टॉप लीडर है उसको अगर फाइट करना पड़े एल्गोरिदम को, इसका मतलब है कि आपकी टीम निकम्मी है। मैंडेट अब दीपक महास्के को वो दे दिया गया है, आईटी का कमांड दे दिया और कमांड में एक लीथल क्लियर मैसेज है। 4 मैसेजेस है जो दीपक को दिए। पहला, रिएक्टिव डिफेंसिव से बजाय अब तुम्हें अटैकिंग मोड के ऊपर आना पड़ेगा। स्ट्राइक कैपेबिलिटी तुम्हारी हम देखना चाहते हैं। वो आदमी माना हुआ है स्ट्राइक करने के लिए। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पहले हम करेंगे, सामने वाला बाद में रिएक्ट करेगा। दूसरा है जो ये पूरा का पूरा एक लीगल वॉर रूम को क्रिएट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट किया है आईटी के साथ कि अब रैपिड रिस्पांस यूनिट्स बनाए जाएंगे। अब पूरे भारत में, पूरे दुनिया में इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज किसको कर रहा है? ये तीसरा पॉइंट है कि इनका जो डिसइंफॉर्मेशन है वो कुछ मिनटों में, जैसे ही कोई डिसइंफॉर्मेशन पोस्ट हुआ उसको कुछ मिनटों के बाद उसको नेशनल एजेंडा के थ्रू उसको डिसमेंटल करना है। और चौथा पॉइंट है कि जो नैरेटिव वॉर है इसे अब ऑपोजिशन के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर लेके जाना है डिजिटली। वो कैसे? जैसे ये करते क्या है, यूपी में चीज़ों को स्प्रेड करेंगे, वेस्ट बंगाल है वहां पे स्प्रेड करेंगे, लेकिन केरला में वो चीज़ों को स्प्रेड नहीं किया जाता ऑपोजिशन की तरफ से। अब गवर्नमेंट बोलती है कि अब इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में अब जाकर हम सेंध लगाएंगे। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम एक और है, जो नितिन नबीन है वो 45 साल के हैं, इनको दे दिया पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करने का एक जिम्मा। यंग है, डायनेमिक है, ऊपर से उनका जो सिग्नल है नितिन नबीन का वो ये है कि जो एरा है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का अब वो खत्म किया जाएगा। स्टेटस क्यू जो मैनेजमेंट है वो खत्म होगा। अब होगा रन, अब होगा जिसको बोलते हैं हिसाब। नबीन जो है उनको एलिवेट करने के बाद आपने कोर जो ग्रास रूट लेवल पे जो डीएनए है उसको पहले चेंज किया। क्या बोल दिया आपने कि जो आदमी जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, ये आदमी वो है जिसने स्लोगन्स दिए हैं, वो पोस्टर्स चिपकाए हैं, उसने रिक्शा में बैठकर उसने कैंपेनिंग करी है। आप मैसेज भेज रहे पूरे दुनिया में या पूरे भारत में कि लीडरशिप जो बिल्डअप होती है वो होती सिर्फ ये नहीं है कि आप की दादी जो है उसकी नाक बड़ी है आपके साथ मिलती है, नो, या आपके जो कुकर्म है वो आपके नाना के साथ मिलते हैं, उससे आप पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। उसके लिए आपको डिसिप्लिन, स्टेमिना होना चाहिए और लॉन्ग टर्म की एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। इसलिए नितिन नबीन को लेकर आए, किसी पुराने ओल्ड जो बीजेपी के गार्ड है उनको नहीं लेकर आए। क्या चीज़ बोल दिया? आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड और आपका एग्रेसिव ग्राउंड डिलीवरी वही है मैट्रिक्स जिसके कारण आपको लीडरशिप मिलेगी। अब आते हैं, ये तो हो गया जो आपने आईटी सेल को चेंज कर दिया और पूरा लीडरशिप जो बीजेपी की लीडरशिप प्रेसिडेंटशिप है वो आपने किसको दी है। अब आते हैं पुराने गार्ड पे। नए गार्ड के साथ पुराना जो गार्ड है हाई कमांड का उसको भी आप लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो शार्प अटैकिंग माइंड के लोग हैं और नेशनल फ्रंट लाइन के ऊपर ये रोल इनको दे दिया गया। 3 लोग मैं नाम बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मृति ईरानी, मैंने आपको याद होगा मैंने पहले बोला था स्मृति ईरानी वापस आएगी एंड शी विल कम बैक विद फुल फोर्स। याद है आपको? 8-9 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया था
कि शी विल कम, इसको आप नकार नहीं सकते। वो अगर टीवी पे आपको लगता है कि वो सीरियल्स पे आ रही है, नो, वो पॉलिटिक्स में एंटर करी है, राहुल गांधी जैसे बंदे को उसने हराया है, ये वापस आएगी। वही हुआ, उसको वापस लेकर आया गया और उसे एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दिया विद डायरेक्ट फोकस और उत्तर प्रदेश। वो फियरलेस है, ऑरेटर जबरदस्त है, और वो पोजीशन करती है अपने आप को जहां पर वो अपोजिशन के घर में घुसकर उनको टीयर अप करती है, मतलब फाड़ के रख देती है राहुल गांधी जैसे लोगों की। वो लोग, उस लेडी को वो बुलाया गया है, और अगर वो प्राइम टाइम के ऊपर जब वो आती है तो नैरेटिव वॉर में आप स्मृति ईरानी से आप जीत नहीं सकते। ऊपर से जो क्रूशियल चीज है वो है वुमेन वोट को वो मोबिलाइज कर सकती है बड़े आसानी से। दूसरा नाम था अनुराग ठाकुर का, वो भी दोबारा से पार्टी की मीडिया सेल में वो आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में जबरदस्त हैं, यूथ के साथ आउटरीच नेटवर्क उनका आउट क्लास है, वो किसी को भी वो बीट कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनका एक्सटेंसिव है। पूरे नॉर्थ इंडिया में उनके जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप है, इसलिए इनको लेकर आया गया, क्योंकि वो ब्रिज लेकर आएंगे ट्रेडिशनल मीडिया की स्ट्रेटजी और मॉडर्न जो हाई स्पीड का जो कैंपेन मशीनरी है उसके बीच में वो ब्रिज बन सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था। तीसरा मेरी फेवरेट वसुंधरा राजे जी। आप लोग को लग सकता है कि यार वो अच्छी सीएम नहीं थी, दोस्तों मैं उनको बहुत बार मिला हूं, मुझे मालूम है कितनी डायनामिक लेडी है वो। उनको रीइंस्टेट किया गया है पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर। ये मतलब क्या है, आप सीमेंट कर रहे हैं नई जो यूथ है उसको, प्लस जो वेटरन ऑपरेशनल स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं राजस्थान में और वेस्ट इंडिया में, आप उनको वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे लेके आ रहे हैं। और पुराने जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे मेरे दूसरे फेवरेट दिलीप घोष जी। उनके साथ भी मैं बहुत बार मेरी मीटिंग्स हुई हैं दिल्ली में, उनके घर में, वेस्ट बंगाल में। वो क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में बिजी हो गए हैं, वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की काम को संभाल नहीं सकते, इसलिए इन्होंने, पता नहीं क्यों मेरे ही फेवरेट्स को हमेशा वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बट एनीवेज, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन के ऊपर। दोस्तों जो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं सुनील बांसल जैसे, विनोद तावड़े जैसे, इनको दोबारा से लेकर आया जा रहा है नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ऑपरेशंस के लिए। इनको रीइंफोर्स किया जा रहा है। कैसे? फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन माइंड अब आपको चाहिए, और ये वो लोग हैं जिनका जो आरएसएस के कैडर से आते हैं, ग्रास रूट से वो देश के साथ जुड़े हुए हैं, इनको वापस लेके आया जा रहा है। ये सारे चेंजेस किए क्यों? आपको लगेगा बड़ा लेट है, मैं कहता हूं लेट सही, दिमाग में इनकी घंटियां तो बजी कि अगर इस तरह से काम चलता रहा तो हम सत्ता से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आगे यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं। दोस्तों जो स्ट्रेटेजिक एपिसेंटर है ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग का, वो है टारगेट उत्तर प्रदेश। इनको मालूम है ऑपोजिशन जितना भी ये सारा काम कर रही है वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश को योगी जी के हाथ से निकालना है। उससे दो चीजें होंगी, अगर उत्तर प्रदेश हार गए तो योगी जी का स्टेटस जीरो हो जाएगा, वो अगले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जो पार्टी की लीडरशिप है बीजेपी की, उनको मालूम है कि जो मैथमेटिक्स है वो अनडिनाइबल है, रोड टू दिल्ली गोज थ्रू लखनऊ, ये योगी जी को भी मालूम है। इसलिए 2027 के जो स्टेट इलेक्शंस है वो बैटलफील्ड बनने वाला है। अगर वो आप जीत गए तो आपका एक फोर्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा जो आपको 2029 के जनरल इलेक्शंस में आपको हेल्प करेगा। इसलिए जो 7 लीडर है उसका कंटिंजेंट बनाया गया है उत्तर प्रदेश से निकालकर, और ये इनको इंडक्ट किया है, प्रमोट किया है नेशनल कोर टीम के अंदर। दोस्तों नॉन यादव्स, ओबीसी, मोबिलाइजेशन, ये सारा काम आपने कर लिया। बाबूराम निषाद है, अमरपाल मौर्य है, भाई दिल्ली दलित आउटरीच है तो उसके अंदर भी आपने भोला सिंह है, इन सबको आप लेकर आए हैं। ओबीसी ले लिया, नॉन यादव ले लिए, अपर कास्ट के जो ग्रास रूट के लेवल के लोग हैं उनको ले आए, महेंद्र सिंह और श्रीकांत शर्मा जैसे, यानी कि पूरा बैलेंस है जहां पे जातिवाद को भी आपने कवर कर लिया। और साइमल्टेनियसली आपने जो एजिंग वेटरन्स थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, राजेश अग्रवाल है, राधा मोहन दास है, इनको आपने साइड पे कर लिया ताकि आप एक स्पेस क्रिएट कर सके अग्रेसिव फास्ट मूविंग जनरेशन के साथ। दोस्तों स्टेक्स बहुत हाई हैं, मैं कहता हूं देर ही सही आए तो सही। अब होगा क्या? होगा ये मेकओवर आपने कर दिया, टीम को आपने चेंज कर दिया। ये सिर्फ इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर सीमित नहीं है, जो हाई कमांड है वो एक्टिवली हंट कर रही है टैलेंट को पूरे भारत के अंदर। जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है भारत के अंदर बीजेपी का, वहां पर वो क्रैक कर रहे हैं कि यार किस तरह से कौन कौन से लोगों को बाहर निकाला जाए, उनको लेकर ऊपर मेन स्ट्रीम में लेकर आया जा रहा है ताकि ऑपोजिशन का जो किला है उसको तोड़ा जाए। हाई प्रोफाइल के जो स्ट्रेटेजिक जो लोग हैं ना, जिसको बोलते हैं पोचिंग करने वाले लोग हैं,
अब इनको छोड़ा गया मार्केट में कि देखो ऑपोजिशन में कौन आदमी है जो काम का है। राघव चड्ढा उसी का एक रूथलेस एक आदमी है जिसको आपने उठाया। ऐसे ही बाकी पार्टीज में जो जो लोग आपके लिए फायदा कर सकते हैं, अब इनको चुन चुन कर खींच के लेकर आया जाएगा, इनको इंपोर्ट किया जाएगा, इनको स्ट्रेटेजी के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है, जैसे राघव चड्ढा है उसे मालूम है कि आम आदमी पार्टी का वनरेबिलिटी कहाँ है, दिल्ली में, पंजाब में, और उनको उन्हीं के नेटवर्क के बीच में डिसमेंटल किया जाएगा। अब ऐसे लोग अब देखेंगे, कांग्रेस है या कोई और है, तृणमूल है, कोई भी हो, उनके लोगों को निकाल कर अब बीजेपी में लेकर आया जाएगा। आपने अपना स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी, अपनी टीम को चेंज कर दिया, और ऑपोजिशन के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको आप खींच कर अपनी पार्टी में लेकर आने वाले हैं। दोस्तों 50 साल हो गए, या 50 साल या 80 साल, ये जो पार्टी है बीजेपी, ये बड़े आराम से काम करती है कि भाई कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये सारा बकवास जो है ये चलती रही। सॉफ्टनेस जो हिंदुओं में होती है वो बीजेपी में आपको दिखाई देती है। मेरा अपना मानना है ये पूरा का पूरा जो आपने डिसमेंटल किया है पूरे स्ट्रक्चर को, इसका मतलब क्या है, अब वो रूथलेसनेस आएगी, ये सबका साथ और सबका बकवास अब नहीं चलेगा। अब बस उसी का साथ जो आपके साथ, बाकी भाड़ में जाओ। दोस्तों जो पार्टी है इसके जो एडवर्सरीज हैं ये डिक्टेट करते रहे चीज़ों को बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी रिएक्ट करती रही। अब तक डिजिटल नैरेटिव्स को क्रिएट किया गया, बैटलफील्ड भी उन्होंने चूज किया। अब बैटलफील्ड भी हमारा, नैरेटिव भी हमारा, और वो दिन चले गए जहां पे वो लीड लेते थे, हम रिस्पॉन्ड करते थे। अब जो डिजिटल कमांड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जहां पर आपने हैवी वेट्स को आगे लेकर आए हैं, अटैकिंग पोजीशन पे आपने लोगों को खड़ा कर लिया। अब टेस्ट मैच जो मोदी जी खेलते हैं ना, वो टाइम खत्म हो गया, अब आएगा T20, मैं तो कहता हूँ T10 अब शुरू होने वाला है। और यूपी के अंदर जो आपने काम किया है, सारे यूपी के लोगों को पकड़ लिया, इसका मतलब है बीजेपी को मालूम है कि यूपी का फोर्ट्रेस जीतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इतना आसान नहीं है। इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफी पिछले 10 सालों में चेंज की है अखिलेश ने और कांग्रेस ने, वहाँ पर बीजेपी को वोट मिल जाए इतने आसानी से वो हो नहीं सकता। और 2024 के इलेक्शन में हमने देख लिया कि राम मंदिर बनाने के बाद भी अगर आप अयोध्या जी हार गए, इसका मतलब है कि डेमोग्राफी हर जगह पर रूथलेसली चेंज की गई है। इसलिए जो रिलेंटलेस आपने एक 45 साल के नबीन को जब आपने कैप्टन बना दिया, व्हील पे खड़ा कर दिया, इसका मतलब है कि आपने मशीनरी को रीसेट कर दिया है, और जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो चेंज होने वाले हैं। जो डिफेंस था उसको आपने डिसमेंटल कर दिया है। अब आएगा अटैक, और अटैक भी ऐसा आएगा कि सामने वाले को ये समझ नहीं आएगा कि आया कहाँ से और निकल कहाँ से गया। और ये मुझे खुशी इस बात की है, फाइनली बीजेपी को अकल आई, हमें अपनी टीम को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज भी क्या किया है, जबरदस्त। पुराने लोग जो कि स्टॉलवर्ड्स हैं, नया ब्लड जिसको मालूम है कि क्या करना है, और दोनों को आपने मिक्स कर दिया। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी वो हो नहीं सकती थी। सो थैंक यू मोदी जी, आपकी टीम को अकल आई और आपने राइट टाइम पर अपने आप को बचा लिया, वरना आपको भी मालूम है आपका गेम ओवर होने वाला था। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।